नमस्कार, मैं हूं जगदीश भाई एस्ट्रोलॉजर। आप सभी का बहुत स्वागत है आपकी अपनी चैनल जगदीश एस्ट्रो में। आज मैं बात करूंगा 28 नवंबर 2025 से लेकर 27 जुलाई 2026 तक शनि मार्गी होंगे, उनका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उनके उपाय के बारे में। शनिदेव 139 दिन के बाद यानी कि बड़े लंबे समय के बाद मार्गी होने जा रहे हैं। शनिदेव अभी मीन राशि में चल रहे हैं और मीन राशि में ही वक्री हुए थे। 28 नवंबर 2025 को शनिदेव मार्गी होने वाले हैं। शनिदेव जब मार्गी होंगे तो कहीं ना कहीं शुभ फलों में वृद्धि होगी और शुभ कार्यों बहुत आसानी से होते जाएंगे। जिन राशियों को परेशानियां चल रही थी उनकी परेशानियां समाप्त हो जाएगी और कुछ राशियों को शनिदेव मार्गी होने से जबरदस्त लाभ उनके कार्य क्षेत्र में मिलेगा या पारिवारिक चीजों में जो समस्याएं, धन संबंधी जो दिक्कतें चल रही थी उनमें से उनको छुटकारा मिलेगा। शनि का मार्गी गोचर 28 नवंबर 2025 से लेकर 27 जुलाई 2026 तक रहने वाला है और मीन राशि में ही शनिदेव रहेंगे। इस समय में जिन राशियों पर शनिदेव की दैया है, साढ़े साथी है, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और जिन राशियों को समस्याएं चल रही थी उनकी समस्याएं अब खत्म हो जाएगी और क्या कुछ लाभ मिलेगा, इसकी जानकारी विस्तार से आज हम आपको देंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि को शनि की साढ़े साथी भी चल रही है। मेष राशि के लिए 12वें भाव में शनिदेव मार्गी होंगे और दसम और एकादश भाव के कारक होके शनिदेव का मार्गी होने से कार्य क्षेत्र में मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। शनिदेव आपको थोड़ा सा यहां पर संघर्ष कराएंगे। अभी तक जो काम सरलता से हो रहे थे उसमें थोड़ी दिक्कतें, परेशानियां आएगी, इसलिए आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। किसी भी चीज में लापरवाही ना बरते तो आपके लिए अच्छा होगा। डिसिप्लिन फॉलो करें, अपना काम ईमानदारी से करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ तो मिलेगा लेकिन इस समय खर्च कुछ अधिक होगा। 12वें भाव में शनिदेव है तो विदेश जाने का मौका मिलेगा क्योंकि 12वें भाव में शनिदेव स्थान परिवर्तन कराते हैं। अगर आप विदेश जाते हैं तो विदेश में आपको सफलता प्राप्त होगी। जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उनको भी सफलता प्राप्त होगी। मेष राशि वालों को अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना होगा। आपका भाग्य थोड़ा रुक रुक के साथ देगा लेकिन आपके काम धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए मार्गी शनि का गोचर 11वें भाव में होगा तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। काम कारोबार अच्छा रहने वाला है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं तो इसमें लाभ होगा। नौकरी बिजनेस करने वालों की तरक्की होगी। नौकरी में प्रमोशन भी मिल सकता है। आप नौकरी में बदली भी करा सकते हैं। नए कामकाज की शुरुआत हो सकती है। यह समय वृषभ राशि के लिए अच्छा रहने वाला है। अपने संतान के साथ तालमेल बना के चलना होगा। क्रोध की अधिकता से बचना होगा। कुसंगति से बचना होगा। जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा खेलते हैं उन लोगों को इस चीजों से दूर रहना होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए 10वें भाव में शनि मार्गी होंगे। ये काम कारोबार की दृष्टि से आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सुख साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, शुभ कार्यों में अधिक खर्च होगा, घर परिवार में खुशी का माहौल होगा। जब तक शनिदेव मार्गी है आपका आने वाला समय लाभदायी रहेगा। इस समय आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी लेकिन अपने जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद से बचना होगा क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और इसके साथ अपने आप की और माता की सेहत का भी ध्यान
रखना होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए नवम भाव में शनि मार्गी होंगे और नवम भाव भाग्य स्थान है और यहाँ पर शनिदेव 0 डिग्री पर है। कोई ग्रह अगर 0 डिग्री पर होता है तो 2 भाव का फल देता है। जिस भाव में बैठा है उस भाव और उसके पिछले भाव को भी देखता है। यहाँ पर शनिदेव का मार्गी होना कर्क राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। आपका भाग्योदय होगा, सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, सेहत में सुधार होगा, गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा रहेगा, नए काम कारोबार की शुरुआत होगी, विदेश से लाभ होगा, शत्रु बाधा से छुटकारा मिलेगा, नई नौकरी के मौके भी आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए अष्टम भाव में शनिदेव मार्गी होंगे। सिंह राशि पर शनिदेव की ढैया भी चल रही है। सिंह राशि वालों को सावधान रहना होगा। छठे और सातवें भाव के कारक होके शनिदेव शत्रु बाधा बढ़ा सकते हैं। काम कारोबार में अस्थिरता आ सकती है। आपको अपनी नौकरी या व्यापार में सावधानी रखनी होगी। किसी पर भी अंधा विश्वास करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। कोई भी सौदा आपको सोच समझकर करना होगा। धन का निवेश भी सोच समझकर करना होगा। इस समय किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। सप्तम अष्टम भाव में मार्गी अवस्था में रहेंगे तो आपके जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, इसका ध्यान रखना होगा। पार्टनरशिप में कोई काम इस समय ना करें। अगर आप अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए सप्तम भाव में शनि मार्गी होंगे। ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा रहने वाला है। आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कन्या राशि के लिए लंबे समय के बाद अच्छा समय आने वाला है। आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी। नया घर, नया वाहन लेने के योग भी बन रहे हैं। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए छठे भाव में शनि मार्गी होंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि छठे भाव के गोचर में शनिदेव अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर आपका रोग, ऋण, शत्रु से छुटकारा होगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा और कार्य व्यवसाय में आपकी प्रगति होगी। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। जो लोग नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं उनको नौकरी में परिवर्तन होगा। बदली बढ़ती के योग भी बनेंगे। आपको क्रोध की अधिकता से बचना होगा। आपके पंचम भाव में राहु है, वो लंबे समय तक रहेंगे। बाहर का खाना खाने से आपको बचना होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए पंचम भाव में शनि मार्गी होंगे। आपके संतान के लिए ये बहुत अच्छा है। आपके एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप व्यापारी हैं और लोहे से संबंधित आप व्यापार करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। राजनेता, अभिनेता और खिलाड़ी के लिए शनिदेव का मार्गी होना बहुत ही लाभकारी रहेगा। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। नौकरी और बिजनेस अच्छा रहेगा क्योंकि शनि की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ रही है। पति पत्नी के बीच गैर समझ ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। आपको धन लाभ होगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए चतुर्थ भाव में शनि मार्गी होंगे। धनु राशि को शनि की ढैया भी चल रही है और शनिदेव मार्गी होंगे तो तेजी से आगे बढ़ेंगे। शनिदेव जब तेजी से आगे बढ़ते हैं तो ढैया में रहते हुए कुछ परेशानियां आती है। आपकी सेहत बार बार खराब हो सकती है। घर में कोई बड़े बुजुर्ग की सेहत या अपनी माताजी की सेहत बार बार खराब हो सकती है और आपकी वजह से घर में नकारात्मक माहौल पैदा हो सकता है। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। आपको सोच समझकर घर में बातचीत करनी पड़ेगी। कार्यस्थल पर थोड़ा सा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपके पर कामकाज का बोझ भी बढ़ सकता है। आपको कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिल सकती है। आपको इसमें लापरवाह नहीं होना है, कोई गलती नहीं करनी है, वरना आप कोई बड़ी परेशानी में
फंस सकते हैं। आपको मानसिक तनाव से भी बचना होगा। आप कोई भी नई शुरुआत सोच समझकर करें। अब बात कर रहे हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए तृतीय भाव में शनि मार्गी होंगे। आपके लिए ये बहुत शुभ संकेत है। आपकी राशि के स्वामी मार्गी होंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस दौरान आपकी सेहत में सुधार होगा, काम कारोबार में तरक्की होगी, नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। आपको संतान की ओर से कुछ ना कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। जब जब शनि या मंगल वक्री होते हैं तो उनकी राशि के स्वामी को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। मकर राशि वाले को भाग्य भी पूर्ण रूप से साथ देगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए द्वितीय भाव में शनि मार्गी होंगे। कुंभ राशि के लिए काम कारोबार में जो दिक्कतें आ रही थी, धन संबंधी कोई परेशानियां आ रही थी, वो दूर हो जाएगी। सेहत में भी सुधार होगा। वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही थी, वो खत्म हो जाएगी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपका 100% यानी कि 100% टाइम बेहतर है, लेकिन 70% यानी कि 70% आपका बेहतर समय शुरू होने जा रहा है। आपको अपनी हर परेशानियों का समाधान मिल जाएगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि में ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं और मीन राशि में शनि की 7.5 भी चल रही है और आपकी राशि में अब तो शनिदेव 0 डिग्री पर मार्गी हो रहे हैं। तो मीन राशि वालों को थोड़ा संभल के चलने का समय है। आपको अलर्ट रहना होगा। खासकर आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा और अपने कार्य क्षेत्र में भी संभल कर चलना होगा। अगर आप कोई काम में लापरवाही करेंगे तो आपको दिक्कतें आ सकती है। हालांकि बृहस्पति और केतु का गोचर आपको सहयोग जरूर दे रहा है, लेकिन शनिदेव आपको सफलता दिलाएंगे, लेकिन संघर्ष के बाद। इस दौरान आपको अपने एक साथ कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, बिजनेस में कंपटीशन देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। शनिदेव जब लग्न में होते हैं तो मानसिक तनाव से भी आपको बचना है, अति उत्साह से भी बचना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में वाद विवाद से बचना है। कार्य क्षेत्र में आपको ऑनेस्ट रहना है, यानी कि प्रामाणिक रहना है, लेकिन अपना काम टाइम से करके चलिए। अगर आपने कोई लापरवाही की तो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र या साजिश भी कोई कर सकता है या आपकी शिकायत भी हो सकती है। कहते हैं ने कि जब टाइम खराब होता है तो हर तरफ से परेशानियां चल के आती है। मीन राशि वालों को इस समय थोड़ा अलर्ट होकर रहना होगा। आपको कहीं भी पैसा निवेश नहीं करना है, वरना परेशानियां हो सकती है। दर्शकों, आज हमने शनिदेव के मार्गी होने से 12 राशि पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा उनकी चर्चा की। अब अंत में आपको बताते हैं, किसी राशि पर शनि की ढैया या 7.5 चल रही है, या शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, या आपकी कुंडली में शनिदेव शुभ है या अशुभ अवस्था में है, सूर्य के साथ है, राहु के साथ है और अशुभ भाव में है, तो आपको निम्न उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा हर रोज पढ़नी चाहिए। प्रत्येक शनिवार के दिन शनिदेव मंदिर जाकर शनिदेव की प्रतिमा पर काले तिल, काले चने, सरसों का तेल, बादाम ये सब चढ़ाए तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। गरीब व्यक्ति को खाना खिलाए, गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दे, काले वस्त्र का दान करें तो आपको लाभ मिलेगा। शनिदेव न्याय के कारक है, जनता के कारक है। अगर आप जनता की सेवा करेंगे, गरीबों का आशीर्वाद लेंगे तो निश्चित रूप से आपको शनिदेव शुभ फल देंगे। शनिदेव के बारे में कहा गया है कि जब जब हमारे ऊपर शनि की 7.5 ढैया, महादशा, अंतरदशा आती है तो शनिदेव अपने कर्म के अनुसार फल देते हैं। अगर कुंडली में शनिदेव अशुभ है, लेकिन आपने कोई गलत कर्म नहीं किए है, तो आपको
कोई भी दंड भुगतना नहीं पड़ेगा। और उसके उलट शनिदेव अगर शुभ अवस्था में है और शनि की महादशा, अंतर्दशा, साढ़े साथी या ढैया में आप कोई गलत काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका दंड भुगतना पड़ेगा। यही शनिदेव का न्याय है। तो सबसे बेहतर यह है कि अपने कर्म सुधारे, अच्छे कर्म करे, जनहित में सोचे, किसी की बुराई ना करे, जनता की सेवा करे और राष्ट्र हित में काम करे तो शनिदेव हमेशा ही प्रसन्न होते हैं। शनिदेव का बीज मंत्र है ओम सन शनिश्चराय नमः। इसका जाप आपको रोजाना 108 बार सुबह शाम कीजिए तो आपको अपनी समस्याओं में राहत मिलेगी, लाभ होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो जगदीश एस्ट्रो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नई जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।